Hello everyone, welcome to the next lecture of chemistry from JKSSB class 4th series from Mindzilla we rise by lifting others. So हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, केमिस्ट्री स्टार्ट की थी जिसमें हमने डिस्कस किया था मैटर और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, राइट। अब मैटर बना किससे हमने बात की थी, मैटर बना है सबसे छोटे यूनिट से, जिस यूनिट का नाम है एटम, राइट। अब एटम को मेजर हम किससे करते हैं, एटम को बेसिकली हम मेजर करते हैं, एटम का मास, उसका मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल यूनिट है AMU, या फिर जिसको बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट, राइट, एटॉमिक मास यूनिट। अब हम एटम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि एटम बना किस किस से है। दिस इज योर एटम, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एटम है। एटम के अंदर ये क्या है आपके पास, न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस। जैसे हमने सेल की बात की थी कि सेल जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, लाइफ का सबसे छोटा यूनिट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का, न कि लाइफ का। लाइफ का अगर आपसे सबसे छोटा यूनिट पूछा जाए तो दैट इज DNA, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, DNA, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, दैट इज सेल। वैसे ही मैटर, जो जितना भी मैटर है हमारे आसपास, उस मैटर का सबसे छोटा यूनिट कौन है, एटम। कौन है, एटम। अब इस एटम के अंदर भी न्यूक्लियस है, जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस था, एटम के अंदर न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस में है क्या हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ E फॉर इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास क्या है यहाँ पे, प्रोटॉन्स हैं, राइट। और हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये तीन चीज़ें हैं। मैंने इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों बनाया है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा रिवॉल्व करता रहता है न्यूक्लियस के आसपास, ठीक है। एक पोजीशन पे नहीं रहता, वो हमेशा क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है, राइट। अब ये हमारे पास तीन इसके पार्टिकल्स हैं, एटम के जो तीन पार्ट्स हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स के पास क्या है, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है न्यूट्रॉन्स के पास। अब हम इसकी बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में क्या डिफरेंस है। प्रोटॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी, प्रोटॉन्स को डिस्कवर किसने किया था, रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किसने किया था, हमारे J.J. थॉमसन। एंड न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किसने किया था, चैडविक, राइट। ऐसे भी याद रख सकते हो आप, PEN RJC, PEN RJC। P को किसने, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, हमारे रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, J.J. थॉमसन। न्यूट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया था, चैडविक ने, ठीक है। याद करने का एक शॉर्टकट बता रही हूँ। फिर इसके अलावा हमारे पास और क्या है, हाँ, एक चीज़ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में हमने देखा चार्ज है। अब चार्ज कितना है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, दोनों में चार्ज कितना है हमारे पास, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये हमारे पास चार्ज है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के केस में ये चार्ज कितना होगा, नेगेटिव, और प्रोटॉन्स के केस में चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव, राइट। चार्ज बराबर है, बस इसमें नेगेटिव साइन है, इसमें पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले मास की, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना आ जाता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻13, राइट। हमारे पास कितना है, 31। तो ये हमारा मास किसका, इलेक्ट्रॉन का मास, राइट। तो इसको आप केजी में भी लिख सकते हो, -31 kg, या फिर हमने जो भी बात की थी एटॉमिक मास यूनिट में, राइट। तो ये कुछ चीज़ें थी हमारी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड
न्यूट्रॉन्स। कई बार आपको पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स का एंटी पार्टिकल, यानी कि एंटी पार्टिकल इसका ऑपोजिट, तो कई बार क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम प्रोटॉन्स लिख देते हैं, बट प्रोटॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का अगर आपको पूछा जाए एंटी पार्टिकल कौन है, एंटी पार्टिकल कौन है इसका, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन नहीं है, इट इज़ कॉल्ड पॉजिट्रॉन, राइट। तो ये है कुछ एटम का स्ट्रक्चर हमारा। अब एटम को हम डिनोट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन है तो हम हर बार कार्बन नहीं लिखेंगे, पीरियोडिक टेबल में जो पूरे टेबल है जिसमें हमने सारे के सारे एलिमेंट, सारे के सारे डिफरेंट तरह के एटम्स को क्लासीफाई किया है, उसमें हम कैसे लिखते हैं, ये कार्बन है, नीचे हम क्या लिखते हैं इसका एटॉमिक नंबर, ऊपर हम क्या लिखते हैं इसका एटॉमिक मास, राइट। एटॉमिक नंबर, ऊपर हम लिखते हैं इसका एटॉमिक मास। अब फॉर एग्जांपल कार्बन का हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है 6, एटॉमिक मास कितना है 12, राइट। अब ये जो एटॉमिक नंबर है, ये किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटम में उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे हमारे पास, राइट। ये था एटॉमिक नंबर। अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास कितना होता है हमारे पास, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस, यहाँ पे आप देखो एटॉमिक नंबर कितना है 6, लेकिन एटॉमिक मास कितना है 12, ऑलमोस्ट डबल ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये हो गया हमारा एटॉमिक मास। अब अगर आपको फॉर एग्जांपल ये पूछा जाए कि एटॉमिक मास के बाद अगर हम बात करें, दो टर्म्स और आती है हमारे पास, कौन कौन सी दो टर्म्स आती है हमारे पास, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स हम उन एलिमेंट्स को कहते हैं, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर को हम Z से भी डिनोट करते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम A से डिनोट करते हैं, डिफरेंट एटॉमिक मास सेम एटॉमिक नंबर, ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं आइसोटोप्स। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, तीनों का क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर, लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या किसका है, एटॉमिक मास का, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब तीनों में डिफरेंस किसका है, एटॉमिक मास का। प्रोटियम, इसको हम बोलेंगे ड्यूटेरियम, आपको नाम भी पूछे जा सकते हैं, इसको हम बोलेंगे ट्रिटियम, राइट। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे डिफरेंस किसका आया, यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है 1, 2 एंड 3। एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया था, एटॉमिक नंबर क्या है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो बराबर हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर हैं। अब एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अगर इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, यानी कि डिफरेंस किस में है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। अगर इन केस आपको पूछ दिया जाए किसी एलिमेंट का, आपको किसी एलिमेंट का नाम दे दिया जाए, उसका आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर बताया जाए और आपको पूछा जाए कि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो आप निकाल सकते हो, राइट। क्यों, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर से पता चल जाएंगे,
बाकी का फॉर एग्जांपल अगर ये 3 है, ठीक है, 3 - 1 = 2, तो ये कितने आ गए आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो यही डिफरेंस है यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। तो आइसोटोप्स क्या हो गया हमारे पास, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। अब आइसोबार्स में उल्टा है, यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास सेम है इनका, बट डिफरेंट क्या है, डिफरेंट क्या है हमारे पास, एटॉमिक वेट। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल आगे हमारे पास, से सपोज हमारे पास आर्गॉन है, पोटेशियम है और कैल्शियम है। इन तीनों का एटॉमिक क्या डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर कितना है, 18, 19 एंड 20, लेकिन इनका एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास तीनों का क्या है, 40। अब एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स एंड एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, यानी कि इनके क्या डिफरेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है। ठीक है, तो इस केस में भी अगर आपको कोई पूछे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने के लिए, तो आप यहाँ से माइनस करके निकाल सकते हो, राइट। तो ये था आपका कुछ कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उनको डिस्कवर किसने किया है, एटॉमिक मास कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि इसका चार्ज कितना है, प्लस आइसोटोप्स और आइसोबार्स। ठीक है, तो इसमें एक और चीज़, हाँ, सबसे बड़ा जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट एटम किसका है, स्मॉलेस्ट एटम इज ऑफ हाइड्रोजन। इसके अलावा हम बाकी बात करेंगे पीरियोडिक टेबल में, और लार्जेस्ट जो है इज फ्रांशियम, राइट। इसके अलावा बाकी एटम्स के बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में। सो दिस इज इट अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट, ये था एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एटम्स जो हैं वो आपस में बॉन्ड कैसे बनाते हैं। हमने थोड़ी पिछली वीडियो में बात की थी, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कंपाउंड्स के बारे में, प्योर सबस्टांसेस में, राइट। वो कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे के पास क्यों आके कंपाउंड बनाते हैं, ऐसा क्यों होता है। बेसिकली क्या है, जितने भी हमारे एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, दे वांट टू बिकम स्टेबल। ठीक है, सारे के सारे क्या होते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। एक हमारे पास पीरियोडिक टेबल में सबसे एक लास्ट जो ग्रुप है, नोबल गैसेस का ग्रुप आता है। नोबल गैसेस के पास क्या है, नोबल गैसेस जो हैं दे आर कॉल्ड स्टेबल गैसेस। ठीक है, वो स्टेबल एलिमेंट्स हैं। क्यों, वो किसी से रिएक्ट भी नहीं करते हैं। क्यों रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास जो है, अब मैंने आपको एटम का स्ट्रक्चर बताया, उसमें बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, रिवॉल्व करते हैं, जिसके हमने एक कॉन्फ़िगरेशन बनाई है कि एटम जो है, एटम के आसपास इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेंगे, सबसे इनर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सबसे उसके बाद 8 8 8 8। अब हर कोई खुद को स्टेबल करना चाहता है, राइट। जॉब मिल जाएगी, हम स्टेबल हो जाएंगे। पर वैसे ही हमारे क्या है, एटम्स भी हैं, एटम्स भी खुद को क्या करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं। अब बेसिकली है क्या, स्टेबल कैसे होंगे वो, हमारा जो एटम है, मैंने आपको बताया उसके अंदर क्या है, हमारे पास न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं इस न्यूक्लियस के आसपास, राइट। तो हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन होती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व किस में करते हैं, एक शेल में। ठीक है, एक शेल में रिवॉल्व करते हैं। एक कॉन्फ़िगरेशन है कि सबसे इनर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसके बाद जितने भी शेल्स हैं हमारे पास, उसमें 8 8 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, राइट। लेकिन अगर किसी के शेल में ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है किसी एटम के पास, तो वो एटम जो है वो स्टेबल नहीं है, राइट। अगर इनर मोस्ट शेल है, फर्स्ट शेल है, अगर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो यानी कि वो एटम क्या नहीं है, वो एटम स्टेबल नहीं है, राइट। अगर उसका बाहर वाला शेल है, यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ या कोई भी शेल है, अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, अगर उसके पास 8 से कम है, तो यानी कि वो स्टेबल नहीं है। अब वो खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा,
या तो जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले शेल में हैं वो किसी को दे दे, या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन्स ले ले, या फिर किसी और एटम के साथ शेयरिंग करे, राइट। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे क्या होता है, एटम खुद को स्टेबल करता है। और इस तरीके को हम बोलते क्या हैं, बॉन्डिंग। क्या कहा जाता है इसे, बॉन्डिंग। हमारे पास ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये दो तरह की बॉन्डिंग बनाते हैं। एक हमारे पास बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, एक बनता है आयनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। अब इसमें फॉर एग्जांपल क्या है हमारे पास, से सपोज हमें पिज़्ज़ा खाना है, राइट। मुझे पिज़्ज़ा खाना है लेकिन मेरे पास 200 रुपीज़ हैं और पिज़्ज़ा कितने का है, 400 रुपीज़ का। अब मेरे साथ एक और पर्सन है, उसके पास भी 200 रुपीज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों जाएंगे 400 रुपये का एक क्या खरीदेंगे, पिज़्ज़ा। फिर हम वो पिज़्ज़ा आधा आधा खाएंगे, राइट। तो हमने क्या किया, हमने म्यूचुअल शेयरिंग की, किसकी, म्यूचुअल शेयरिंग की, किसकी, पैसों की, जिससे हमने फिर म्यूचुअल शेयरिंग की पिज़्ज़ा की। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है हमारे कोवैलेंट बॉन्ड में भी। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या है हमारे पास कि एक एटम है, इस एटम के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस एटम के आउटर मोस्ट शेल में भी कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे, अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, राइट। तो ये जो शेयरिंग होगी दिस विल बी कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बन रहा है यहाँ पे, कोवैलेंट बॉन्ड। अब फॉर एग्जाम्पल, अब कोवैलेंट बॉन्ड भी हमारे पास 3 तरह की होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन और इसने 1 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर किया तो दिस इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। अगर इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन और इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो दिस विल बी डबल बॉन्ड। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तीनों तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये है हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड। अब फॉर एग्जांपल कोवैलेंट बॉन्ड हमारे पास बनती कहाँ है, ये आपका कार्बन है, ये दोनों ऑक्सीजन है। CO2 हमने बात की थी, CO2 जो हम एक्सहेल करते हैं गैस। कार्बन जो है यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर कर रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे 2 क्या बन रही हैं, 2 डबल कोवैलेंट बॉन्ड्स बन रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड। इसके अलावा से सपोज हमारे पास कोई और मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का ही एलिमेंट है, ठीक है। तो ऑक्सीजन आपस में क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। वाटर है हमारे पास, ठीक है, H2O जिसको हम बोलते हैं, H2O आपस में क्या बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ क्या बन रहा है यहाँ पे, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। दूसरी चीज़ आ गई हमारे पास आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड में हम बात करेंगे, आयनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं, यहाँ पे तो क्या हुआ, म्यूचुअल शेयरिंग, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, म्यूचुअल शेयरिंग। यहाँ पे क्या होगा, शेयरिंग नहीं होगी। शेयरिंग कैसे नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि उसके पास भी 200 रुपये थे, मेरे पास भी 200 रुपये थे, हमने खा लिया पिज़्ज़ा। पर अगर से सपोज़ उसके पास 400 रुपये हैं, मेरे पास 0 रुपये हैं, तो क्या करना है, पिज़्ज़ा तो तब भी खाना है, मैं उससे मांगूंगी कि भाई पिज़्ज़ा खिला दे। फिर क्या होगा वहाँ पे कि ये क्या करेगा, कुछ पैसे डोनेट करेगा मुझे, या फिर पिज़्ज़ा डोनेट करेगा मुझे। मैंने तो कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, उसने अपने पैसे से खिलाया। दिस इज आयनिक बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल आपका सोडियम है और आपका क्लोरीन है, ठीक है। सोडियम के पास क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। अब सोडियम के पास एटॉमिक नंबर 11 है और क्लोरीन का कितना है हमारे पास, 17। तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास, 2, 8 एंड 1,
एक इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहर वाले शेल में। यहाँ पे हम देखिए 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे कितने हैं हमारे पास? 7। आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास, थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास क्लोरीन के? 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये सोडियम क्या करेगा? सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दे देगा? क्लोरीन को, ताकि इसका जो शेल है वो कंप्लीट हो जाए। और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगी, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इट विल बी पॉजिटिव, इट विल बिकम नेगेटिव। ठीक है, जब कोई भी एटम किसी को अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो खुद पॉजिटिव चार्ज गेन करता है, जब कोई किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो खुद नेगेटिव चार्ज गेन करता है। ठीक है, जब ये पॉजिटिव चार्ज में आ गया, ये नेगेटिव चार्ज में आ गया, तो ये दोनों क्या बना देंगे? एक बॉन्ड बना देंगे, जिसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। राइट, तो ये है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। सो ये हमने आज किया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके अलावा हमने बात की बॉन्ड्स की। राइट, तो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, इसके बाद हम बाकी के टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख सकते हो, एंड यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल माइंडजिला। दिस इज़ इट।